Hi there, how are you? I'm doing fine and hope you're doing good in your life. EMI, mortgage, financial insecurities, बैंक से लोन, लोन का इंटरेस्ट, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, हॉलिडे प्लानिंग, घर के लिए लोन। क्या ये सब करते करते कहीं आप थक गए हैं और अपने आप से आपका रिश्ता ही खत्म हो गया है? हम अक्सर फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ इतने डिवोटेड होते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। सबके साथ ऐसा होता है। सुबह से लेकर रात तक 9 टू 5 जॉब करते करते कहीं ना कहीं अपने आप से रिश्ता खत्म ही हो जाता है और सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होंगी तब जाके अपना पैशन और हॉबीज परस्यू करूंगा या करूंगी। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तो अपने लिए थोड़ी जिंदगी जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। और पता है क्या होता है, सारी जिंदगी आप यही करते रह जाते हैं और पता चलता है कि 50 साल के हो गए हैं और अब तो ना बॉडी में वो स्ट्रेंथ या स्टैमिना ही रहा है कोई हॉबीज को परस्यू करने का। क्योंकि टाइम तो क्या है ना, वो तो निकल जाएगा ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और कोई आपको आपकी थाली पे परोस के आपको टाइम नहीं देने वाला। और हॉबीज और पैशंस को हम परस्यू ही नहीं कर पाते। सोचते हैं टाइम आ गया, बूढ़े हो जाते हैं और तब तक हमारे में ना फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है ना एबिलिटी रहती है कुछ भी परस्यू करने की। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप कामकाज में इतने बिजी हैं, 9 to 5 जॉब में इतने बिजी हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिंदगी में बहुत कम लोग लकी होते हैं जिनका पैशन और जिनकी हॉबीज उनका प्रोफेशन बन जाता है। अक्सर तो लोग ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ उनका मन ही नहीं लगता और सारी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ के नीचे दबकर मर जाते हैं और अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, कोई सालसा की क्लास ज्वाइन करना चाहता था, किसी को बाइक पे राइड करना पसंद है, किसी को ट्रैक पे जाना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और अक्सर लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। कोई चुपचाप करके अपनी किताब में कविता लिखता है, बट कभी किताब लिखने का मौका ही नहीं मिला। कोई गाते बहुत अच्छा है, कोई लिरिक्स बहुत अच्छा लिखते हैं, बट फैमिलीज के बोझ के नीचे दबकर अपने हॉबीज को भूल ही जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। जिंदगी तो बीत जाएगी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबकर, और आप ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां आपको लगेगा अरे मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो 9 to 5 जॉब करते करते अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। वीकेंड्स पे जाइए, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कीजिए जहां आप वो सब कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। 1 घंटा ही निकाल लीजिए अपने लिए, अपनी हॉबीज और पैशन के लिए। बिकॉज पीपल हु परस्यू their hobbies and passions, they feel young at heart and they are the most active people. They do not concentrate on their physical inability. In fact, they become more energetic and they are full of life. मैं पिछले महीने लंदन में थी और लिवरपूल जो कि वहाँ की एक जगह है, वहाँ अक्सर डॉक्स पे जाके वॉक के लिए देखती थी कि बहुत लोग वहाँ बैठते हैं। तो ऐसे ही एक संडे को डॉक्स को क्रॉस करते करते मैंने देखा एक आदमी बहुत ही खूबसूरत रोड पे रेत से कुछ तस्वीरें बना रहा है। और वो हर संडे को आता है और वहाँ रेत से बहुत ही सुंदर मोटिव्स जमीन पे बना के बहुत ही प्यारी चीजें, वो आर्टिस्टिकली मोटिवेटेड होके वहाँ कुछ ना कुछ तस्वीरें बनाता रहता था। और जो लोग थे वो आते थे वहाँ डॉग्स पे अपनी फैमिलीज को लेके पिकनिक मनाने, वो अक्सर रुक के उसको देखते थे कि किस तरह से इतना खूबसूरत वर्क ऑफ आर्ट ये आदमी रोड पे बना रहा है। और वो अपनी वर्क ऑफ आर्ट में इतना बिजी था कि उसको पता ही नहीं लगता था कौन आके उसको देख रहा है। हो सकता है कि वो आदमी अपने काम में इतना मसरूफ रहता हो कि उसके पास कभी टाइम ही ना हो ये अपनी हॉबी को परस्यू करने का, और वो ऐसे ही सैटरडे संडे आके अपनी हॉबी को परस्यू करता था। हम सब देखते थे, फोटो खींचते थे और चले जाते थे। बट ये आदमी बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी मूड में आके वो हर संडे को बना के चला जाता था। तो ऐसा ही हम सबके लिए है जिंदगी में। हम कोई चीज जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं
उसमें जब हम लीन हो जाते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हॉबीज और पैशन एक ऐसी ही चीज है, जब आप जो भी करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उसमें अपना नाम, पता, सब कुछ भूल जाते हैं और अपने आप को भूल के शायद अपने आप को पा लेते हैं। क्योंकि 9 to 5 जॉब करते करते अगर आपका अपने आप से ही रिश्ता खत्म हो जाता है, तो क्या फायदा ऐसी लाइफ का? क्योंकि काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपका अपने आप से रिश्ता नहीं खत्म होना चाहिए। और हॉबीज और पैशन से आप यंग तो फील करते ही हैं, साथ ही साथ आप में जीने की इच्छा भी उत्पन्न होती है। तो क्या विचार है? अगर हॉबीज और पैशंस को कभी परस्यू नहीं किया तो आज ही इसके बारे में सोचिए। टाइम नहीं मिलेगा, वीकेंड पे टाइम निकालिए, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लीजिए, कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डांस क्लास में भी जा सकते हैं, या ब्रश उठाइए, थोड़ी पेंटिंग कर लीजिए। अपने आप को 1 घंटा दे दीजिए। देखिए आप किस तरह से यंग और एनर्जेटिक फील करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट डिफाइंग योर एज। Because hobbies and passion is one thing which makes you forget your name, your profession, your fame, your everything, but it makes you feel connected with yourself. Do you want to feel that connection and you want to feel young and energetic at heart? Then don't get lost with family's responsibilities. Have time for yourself, devote some time for yourself, and start feeling young again. This is for all those people who want to pursue something but cannot do anything. Do it today. Take a 21 days cycle and start doing something for 21 days. Take out some time for yourself, even if it's for 10 minutes. Sing in the bathroom, write a song, write a few lines, and see how happy you will feel from within. This is for all those people who want to pursue their hobbies and passions and yet cannot do it because life's responsibilities are bogging them down and they are not able to do it. So, motivation to you, start it from tomorrow. And let's see after 21 days, how do you feel? Are you feeling more young and energetic? Then I think this tip is working good for you. All the best for you to pursue your hobbies and passions. Till we meet again, lots of love, Sapna Handa. Bye bye.